कैलकुलेशन या फिर इसी को प्रोपेगेशन ऑफ एरर बोलते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या मतलब है, इस चीज का समझेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक क्वांटिटी है, लेट अस कॉल इट ए, एंड इट डिपेंड्स अपॉन सेवरल अदर क्वांटिटीज, सपोज एक्स वाई जेड, इन सब पे डिपेंड करती है। आपने x मेजर किया, आपने y मेजर किया, आपने z मेजर किया, एंड नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग a। x y और z मेजर हुए हैं और a कैलकुलेट होगा इनसे। कुछ मान लीजिए कुछ रिलेशन है इनका इसके साथ, a का जो है x y z के साथ। तो जब आप x को मेजर करोगे, इसमें 100% एक एरर भी आएगा, यानी आपकी x की जो वैल्यू आपको पता होगी वो x प्लस माइनस डेल्टा x के फॉर्म में पता होगी। सिमिलरली y भी जो है आपका y प्लस माइनस डेल्टा y के फॉर्म में निकलेगा, z भी z प्लस माइनस डेल्टा z, एंड सो ऑन। और भी क्वांटिटीज है तो वो, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग a प्लस माइनस डेल्टा a का वैल्यू कितना होगा। a को तो आप इस रिलेशन से निकाल लोगे, डेल्टा a के बारे में हमें जानना है, हाउ डेल्टा a विल बी कैलकुलेटेड। तो एक तरीके से इनका जो एरर था एक्स वाई जेड वाला एरर, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, इट हैज बीन प्रोपेगेटेड इनटू ए। जब इनमें एरर है तो ऑब्वियसली उससे जो कैलकुलेट हो रही है क्वांटिटी, उसमें भी एरर आएगा। तो ये एरर हमें अभी कैलकुलेट करना है। तो पहला है, अगर मान लीजिए सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या करना है। तो सपोज a इज इक्वल टू सम x प्लस वाई है। इसमें जो एरर होता है, ध्यान से समझना, ये इसमें एरर जो होता है दैट इज delta a will be simply the addition of these two errors, delta x plus delta y। वहीं अगर मान लीजिए z भी होता तो डेल्टा z भी ऐड हो जाता। सो डेल्टा a इक्वल्स टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। सिमिलरली इफ अगर a मान लीजिए आपके पास होता x माइनस y, तो बता सकते हो डेल्टा a कितना आएगा। डेल्टा a अभी भी डेल्टा x प्लस डेल्टा y आएगा। सो एरर्स आर added, always added if quantities are independent। इंडिपेंडेंट मतलब x का मेजरमेंट अलग तरीके से होगा, y का मेजरमेंट अलग तरीके से होगा, x का मेजरमेंट y को अफेक्ट नहीं कर रहा, y का मेजरमेंट x को अफेक्ट नहीं कर रहा। सो इन दैट केस दीज टू क्वांटिटीज विल बी इंडिपेंडेंट, और उनमें जो आप नेट एरर निकालोगे वो हमेशा एडिशन से आएगा। इट विल ऑलवेज बी द एडिशन ऑफ दीज टू एरर्स। लास्ट में हम कुछ ऐसी क्वांटिटीज लेंगे जहां पर डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट नहीं होती। जब इंडिपेंडेंट नहीं होती तो क्या करना है वो बाद में देखेंगे। अभी के लिए मान के चलो एरर्स हमेशा ऐड होते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया है कि a इज इक्वल टू सम स्मॉल a विच इज अ कांस्टेंट टाइम्स x प्लस माइनस स्मॉल b टाइम्स y। सो a and b आर कांस्टेंट्स। If these two are constants, then delta a will be equal to a times delta x plus b times delta y। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ये डिराइव करना बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। x की वैल्यू आपस में ऐड हो रही है a टाइम्स, इसका ये मतलब है, तो डेल्टा x की वैल्यू a टाइम्स ऐड हो जाएगी ऐसे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता तो क्या करते, ठीक है। Now we'll see, suppose the quantities are getting added or subtracted, added और subtracted हो गया, multiplied और divided। So multiplication division में क्या होगा देखो,
ऑलराइट, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करना है देखेंगे। सो सपोज आपका जो क्वांटिटी ए है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन एक्स एंड वाई एज द प्रोडक्ट, एज देयर प्रोडक्ट। सो ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। आपने x मेजर किया तो x प्लस डेल्टा x, y मेजर किया y प्लस डेल्टा y, एंड आई एम इंटरेस्टेड कि हाउ मच विल बी डेल्टा a। सो डेल्टा a कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर आता है डेल्टा a डिवाइडेड बाय a। दैट मींस आप डायरेक्टली यहां पर रिलेटिव एरर का कैलकुलेशन कर रहे हो। सो रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू डेल्टा x ओवर x प्लस डेल्टा y ओवर y। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो सॉल्व। इसका डेरिवेशन किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी तो हम सिर्फ एक तरह से इक्वेशन पढ़ रहे हैं डायरेक्टली कि भाई क्या आता है रिजल्ट। तो हमने इसका भी डेरिवेशन नहीं करा, तो अभी छोड़ते हैं, इसका भी नहीं करते, बाद में करेंगे आराम से। अभी बस इक्वेशंस देख लो पहले। सो a इज इक्वल टू, मान लीजिए दिया हुआ है x डिवाइडेड बाय y, x डिवाइडेड बाय y। देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, डेल्टा a बाय a क्या होगा, डेल्टा x by x, still errors will be added, delta y upon y। errors हमेशा ऐड हो रहे हैं। तो ये आपके दो केसेस बने। अब मान लीजिए इन जनरल ले लेते हैं। इन जनरल मतलब कि मान लीजिए a जो है वो x टू द पावर सम स्मॉल a एंड y टू द पावर सम स्मॉल b पर डिपेंड कर रहा है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, डेल्टा a बाय a, तो अगर x आपस में ही a टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनका जो एरर है वो a टाइम्स ऐड हो जाएगा, रिलेटिव एरर। तो इसीलिए क्या होगा, a टाइम्स डेल्टा x बाय x प्लस b टाइम्स डेल्टा y बाय y। ये आपकी जनरलाइज इक्वेशन। अगर इसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा ऑफ दैट कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट, और डेल्टा ऑफ दैट कांस्टेंट विल बिकम जीरो। तो अगर इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस इक्वेशन में नहीं आएगा। इसमें अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था तो देखो डायरेक्टली आ रहा था इक्वेशन में। इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ तो डायरेक्टली इक्वेशन में आ रहा था। बट इन दैट केस अगर आप कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन में नहीं आएगा। यहाँ पर जो पावर्स होती हैं, इंडेक्स होता है, वो आता है। अब एक बात और, व्हाट इफ b इज नेगेटिव, व्हाट इफ b इज नेगेटिव, इफ b इज नेगेटिव तो आप तो यहाँ पर माइनस कर दोगे, इसको माइनस लग जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें पता है एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, इसलिए यू विल ऑलवेज पुट मॉड। जब आपने यहां पर मॉड लगाया है तो ऑब्वियसली ये वाली इक्वेशन में भी होना चाहिए था मॉड। एरर सब्ट्रैक्ट ना हो जाए गलती से भी, कैसे भी, इवन दो बी पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो, एरर्स हमेशा ऐड हो। फटाफट से लिख लो फिर हम इसमें और आगे। सर अगर एक्स वाई जेड होता तो उसको भी हम लोग मतलब ऐड कर करके ही जाते वो। यहाँ पर जेड होता मान लो, तो आप यहाँ पर डेल्टा जेड बाय जेड ऐड कर दो। कोई कांस्टेंट अगर हम मल्टीप्लाई मतलब अगर 6 है इंटू हम और एक 3 कर रहे हैं तो वो वाला भी तो मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो कांस्टेंट मतलब क्या, मान लो यहाँ पर मैंने z मल्टीप्लाई किया है, z इज अ कांस्टेंट। तो सर उसका भी तो हम ऐड ही किए। हाँ सुनो, तो z जो है मान लो आपने जो है मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, तो z जो है कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे यहाँ पर डेल्टा z बाय z लिखोगे। ये तो करोगे। यस सर। लेकिन ये कांस्टेंट है तो इसमें डेल्टा नहीं होगा बेटा बिल्कुल भी। इफ दिस इज अ कांस्टेंट, मैथमेटिकल कांस्टेंट, ध्यान दो, जैसे आपने बोला ना 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, सो डेल्टा ऑफ 3 कुछ नहीं होता है। 3 मैथमेटिकल कांस्टेंट है तो इट विल रिमेन एज इट इज। हाँ अगर ये फिजिकल कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट मतलब जो फिजिक्स में आते हैं, जैसे कि स्मॉल जी, कैपिटल जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, ऐसे दुनिया भर की बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अगर वो है उनमें एरर होता है तो वो आ जाएगा।
ठीक है, उनको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं, बट एक्चुअली उनको उनमें एरर रहता है, दे आर कांस्टेंट्स, बट उनको मेजर करना पड़ता है हमें, इसलिए एरर होता है। तो उनका एरर आएगा, जैसे स्मॉल जी है तो स्मॉल जी वाला एरर आएगा। लेकिन अगर ये 6 है, मान लो सीधे नंबर है, तो ये चीज नहीं आएगी, दिस विल बिकम 0, सो यू विल नॉट सी दैट थिंग इन योर इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन में नहीं दिखाई। यस सर। अभी अभी एग्जांपल लेंगे, डोंट वरी, आ जाएगा, हो जाएगा, विल टेक सम एग्जांपल्स। सो अभी बस हमें एक एक करके ये सोचना है कि यार इनके डेरिवेशंस कैसे करें, तो यहां से स्टार्ट करो, स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो आपके पास एक इक्वेशन थी, a इज इक्वल टू सम a टाइम्स x प्लस माइनस b टाइम्स y। x का वैल्यू आप डालोगे इसमें, x का वैल्यू था x प्लस माइनस डेल्टा x, तो हो जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा x, यहाँ पर प्लस माइनस है ही, तो b प्लस माइनस डेल्टा y, and this will be a plus minus delta a। इसमें से आप देखोगे a टाइम्स x और b टाइम्स y, a से कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा a क्या बचेगा, a टाइम्स प्लस माइनस a टाइम्स डेल्टा x प्लस माइनस a टाइम b टाइम्स डेल्टा y, यही बचेगा। अब हमेशा मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो इसमें मॉड लगाना होगा और माइनस वाले को हटा के सिर्फ प्लस। एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, याद रखना। डेल्टा y जो होगा वो ये क्वांटिटी वाइज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको याद रखनी होगी चीजें। और दैट्स इट, ये आपका डेरिवेशन आ गया इसका। सिमिलरली यहां पर भी हम ये डिराइव करेंगे, इसको कैसे डिराइव करते देखो। यहां पर आपके पास था a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, मान लो सिर्फ पहले ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू वाई, तो आप लिखोगे a प्लस डेल्टा a इक्वल्स x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय y प्लस डेल्टा y प्लस माइनस a, एंड देन व्हाट यू विल डू, आप मल्टीप्लाई कर लो इनको आपस में, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ये क्वांटिटी आएगी। अब a से ही एक्स वाई तोड़ जाएगा क्योंकि दोनों बराबर थे, तो डेल्टा a कितना आ गया यहाँ, डेल्टा a का अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी x डेल्टा y एंड y डेल्टा x। ये वाली वैल्यू हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं बिकॉज डेल्टा x और डेल्टा y आर सपोज टू बी स्मॉल, उनका प्रोडक्ट करोगे तो इनके सामने बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम मान के चल रहे हैं दैट डेल्टा x एंड डेल्टा y आर स्मॉल, जो कि किसी भी नॉर्मल एक्सपेरिमेंट में होगा ही होगा, 100% होगा, वरना तो आपका एक्सपेरिमेंट ही बेकार है अगर कंपेरेबल है x और डेल्टा x। उसको आप a से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, सो डेल्टा a अपॉन a, इस वाली इक्वेशन से डिवाइड करना है बेसिकली, ये बन जाएगा डेल्टा y ओवर y डेल्टा x ओवर x, हमेशा ऐड करना है इसलिए ये रख दिया बस। व्हाट इफ देयर इज सम कॉम्बिनेशन, और उससे भी अच्छा व्हाट इफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा कुछ हो, तो क्या करना होगा, वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले थोड़ा सा सिंपल वाला करते हैं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है b इज इक्वल टू u प्लस 80 है, इसको करो, भूल जाओ भी कि वेलोसिटीज है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो ये कुछ क्वांटिटीज है, आप u मेजर कर रहे हो, a मेजर कर रहे हो, t मेजर कर रहे हो, एंड v में आपको निकालना है कितना है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक मेथड क्या होता है, मतलब जो फंडामेंटल मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो क्या है। तो यहाँ पर ये दोनों क्वांटिटीज तो ऐड हो रही हैं, u एंड at आर गेटिंग एडेड, और यहाँ पर a और t मल्टीप्लाई हो रहे हैं। So first what you will do, you will consider it to be a separate quantity. So let's say a separate quantity q है. Now your equation will be v is equal to u plus q and q is equal to at. अब आपको दिख गया ये एडिशन वाली इक्वेशन हो गई, ये मल्टीप्लिकेशन वाली हो गई। तो इसमें क्या इक्वेशन होने की एरर की, डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा u प्लस डेल्टा q। यहां से क्या इक्वेशन बनेगी एरर की, डेल्टा q ओवर q इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा t ओवर t।
एंड दैट्स इट। हमें डेल्टा क्यू चाहिए इस इक्वेशन में डालना है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा इसका वैल्यू इसमें डालने से, डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा क्यू का वैल्यू देखो क्या है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा टी बाई टी होल मल्टीप्लाइड बाई क्यू, क्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन क्यू क्या था 80, तो आप इसी फॉर्मेट में लिख दो। गिवन क्या क्या होगा आपको, u गिवन होगा, डेल्टा u गिवन होगा, a गिवन होगा, डेल्टा a गिवन होगा, t गिवन होगा, डेल्टा t गिवन होगा, v आप इस वाली इक्वेशन से निकाल लोगे और डेल्टा v इस वाली इक्वेशन से निकाल। मुझे बताओ ये मेथड समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। अगर समझ में आ गया तो सेम लॉजिक के साथ फिर से वही चीज है, भूल जाओ कि ये क्या इनक्वालिटीज का क्या मतलब, भूल जाओ अभी। जस्ट ये सोचो कि मुझे बस ये इसकी एरर इक्वेशन बनानी है, करके दिखाओ, एरर वाली इक्वेशन को बना के दिखाओ इसको, which means I want you to tell me what is delta s। बहुत सही बेटा। सो पहला स्टेप आप करेगा कि इसको q1 मान लो, इसको q2 मान लो, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज s is equal to q1 plus q2 है, तो डेल्टा s कितना हो जाएगा, डेल्टा q1 plus डेल्टा q2 है ना, ये q s is equal to q1 plus q2 हो गया, तो डेल्टा s का वैल्यू आ गया। तो अब मुझे डेल्टा q1 चाहिए और डेल्टा q2 चाहिए, तो पहला इक्वेशन है मेरे पास q1 equals ut, तो यहां से आएगा डेल्टा q1 अपॉन q1 equals डेल्टा u अपॉन u प्लस डेल्टा t अपॉन t। एंड नेक्स्ट वाला आपका इक्वेशन रहेगा यहाँ पर ये that q2 equals half at square। देखिए डेल्टा q2 by q2 क्या आएगा, डेल्टा by q2 will be हाफ, तो आएगा नहीं पिक्चर में, डेल्टा a by a प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा t by t। ये मुझे बताओ ये इक्वेशन कैसे लिख के समझ में आता है? इसकी एरर इक्वेशन ये होगी, इसकी एरर इक्वेशन ये होगी। अब यहां से डेल्टा q1 का वैल्यू और यहां से डेल्टा q2 का वैल्यू दोनों उठा के इसमें डाल देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, डेल्टा u बाई यू प्लस डेल्टा t बाई टी मल्टीप्लाइड बाय q1 करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू ut प्लस डेल्टा q2 लिखना है, डेल्टा q2 यहां से उठा के डाल दो, तो डेल्टा a बाई a प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा t बाई टी मल्टीप्लाइड बाय हाफ एटी स्क्वायर q2 का वैल्यू जिसमें मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज वन ऑफ द वे, इन एक्चुअली ये फंडामेंटल मेथड है, ऐसे ही आप करते हो सॉल्व। बट दिख रहा होगा यार ये मेथड थोड़ा लंबा है, मजेदार भी नहीं है इतना, लेकिन एक्चुअली जो बेसिक मेथड है वो ये। तो हमें ये देखना है कि यार कोई शॉर्टकट है क्या इसमें, तो बिल्कुल है, क्योंकि अब आप कैलकुलस पढ़ चुके हो इसलिए आपके पास शॉर्टकट है जो कि दुनिया की हर इक्वेशन की एरर इक्वेशन बना सकता है। बट आपको एक दो बातें ध्यान रखनी है बस। देखो कैसे, I'm assuming that all of you know how to write differential equation। डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे डिफरेंट करते थे वो आपको याद, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि a is equal to x square y cube है, तो उसकी एरर वाली इक्वेशन क्या आती थी, एरर मतलब कि डिफरेंशियल, तो a का डिफरेंशियल dA होगा, कोई भी कांस्टेंट नहीं है इसमें, ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई क्यूब का डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे, तो 3y स्क्वायर dy। मेरे को ये बताओ ये लिखने में तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को? नो सर। और उसके बाद या तो डी एस डायरेक्टली ये लिख दो, अगर आपको डी ए ही चाहिए तो डी ए का वैल्यू यही होगा, बस बी की जगह डेल्टा लगा देना, और अगर आपको वैसे ही चाहिए एग्जैक्टली तो ए से डिवाइड कर लो, तो डी ए बाई ए विल बी इक्वल टू, इससे वाई एक्स स्क्वायर वाई क्यूब से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई क्यूब से डिवाइड करोगे तो बचेगा 3dy ओवर वाई, यहाँ पर भी वाई क्यूब से डिवाइड करोगे कैंसिल, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो बचेगा 2
dx by x। उसके बाद जो d है इनको डेल्टा बना लेना तो आपकी एरर वाली इक्वेशन आ जाती है। सो दिस इज योर यूज ऑफ कैलकुलस। और अब अगर आपके पास ये इक्वेशन है, ये वाली चीज है, तो बाकी काम भी बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए यही इक्वेशन ले लेना, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसकी एरर वाली इक्वेशन कैसे बनाओगे? ds, इसमें प्रोडक्ट टू लगा दो तो u dt प्लस t du प्लस, फिर से इसमें अलग से प्रोडक्ट रूल, हाफ तो ऐसे ही रहेगा, a एज इट इज 2t dt प्लस अब की बार t स्क्वायर एज इट इज और dA और हाफ में मल्टीप्लाई, एंड दैट्स इट। ये वाली इक्वेशन और यहां से ये वाली जो इक्वेशन आई थी ये आइडेंटिकल है, दोनों सेम। अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे यही आ जाएगा, यू विल गेट दिस थिंग। सिंपलीफाई करने पे वही मिलेगा एकदम सेम। सर बोलो। सर आप जो डीए बाई ए किए मतलब वैसे ही छोड़ देने का, उसके बाद कुछ नहीं करने का? मर्जी है, वो तो डिपेंड करता है ना आपको क्या चाहिए। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है उस पर डिपेंड करेगा। मान लो आपको डीएस ही पूछा है तो क्यों करोगे कुछ और, इसमें वैल्यू डाल दो सारी, आ जाएगा डीएस का वैल्यू डेल्टा एस। लेकिन अगर आपको एरर चाहिए रिलेटिव वाला, रिलेटिव एरर चाहिए तो डेल्टा एस बाय एस चाहिए, तो फिर आपको डेल्टा एस बाय एस करना पड़ेगा। हाँ। मेन तो मैं यही निकालना होता है ना। अब इसका एक और फायदा है कि जिन इक्वेशंस की एरर इक्वेशन आपको नहीं भी पता है उनकी भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, जिसकी एरर इक्वेशन आपको नहीं भी पता है वो भी आप यहां से निकाल सकते हो। मान लीजिए यहीं पर दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसे दे दिया, मुझे इसकी एरर इक्वेशन चाहिए तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख दो और फिर बना दो डेल्टा y इक्वल टू cos x डेल्टा x। काम बन गई इसकी एरर इक्वेशन। कोई आपसे बोले कि नहीं ये वाली नहीं, मुझे डेल्टा y बाय y निकालो, तो कर लेना, इससे डिवाइड कर दो, डेल्टा y बाय y क्या आ जाएगा, उससे डिवाइड कर दो इस वाली इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा cot x इंटू डेल्टा x, ये डेल्टा y बाय y आ जाएगा। समझ पा रहे हो सब चीजें अच्छे से? और एग्जांपल देख लो। इसने आपसे बोला कि भाई हमारे पास कुछ इस टाइप का है एक रिलेशन, जैसे कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस साइन ऑफ z। बनाओ इसे, कोई दिक्कत नहीं, dy इक्वल टू e टू द पावर x इंटू dx प्लस cos z इंटू dz। लगा दो डेल्टा डेल्टा से, तो दुनिया की कोई भी इक्वेशन आप यहां से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसी में। मान लो आपको दिया है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। जब आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड करते हो, जब आप रेजिस्टर्स को पैरेलल में ऐड करते हो तो इसकी एरर इक्वेशन क्या होगी? तो देखो इसकी एरर इक्वेशन माइनस आर की पावर माइनस वन है तो उसका डेरिवेटिव आएगा या फिर इसका डिफरेंशियल आएगा आर की पावर -2 इंटू डी आर। ये समझ में आता है? यस सर। यस सर। इक्वल टू माइनस r1 की पावर -2 dr1 एंड माइनस r2 की पावर -2 एंड dr2। ऐसी इक्वेशन आ जाएगी। इसको सिंपलीफाई करके लिख लो, माइनस माइनस हटा लो, इसको नीचे ले आओ।
ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे डी आर की जगह डी की जगह डेल्टा लगा लेना। तो सभी में आप एक काम कॉमन तो ये कर रहे हो, रिप्लेस डी आर विद डेल्टा। क्योंकि हमने ये तो माना ही है दैट डेल्टा आर इज कंपेरेबल, डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, या फिर कोई भी अगर क्वांटिटी है तो डेल्टा एक्स इज स्मॉल एज कंपेयर टू एक्स। यहां पर एग्जैक्टली आज अभी तीन चीजें करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है एरर्स में। देखो पहले तो एक क्वेश्चन देख लो बस। मान लीजिए आपको एग्जांपल में ऐसा दिया हुआ है दैट टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम is 2 pi root L upon G. उसके बाद आपको देगा that length of the simple pendulum was given 1 meter plus minus 5%। कई बार ऐसे करके दे देता है। मुझे बताओ इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? What is 5%? 0.05. So 5% is the percentage error. तो 5% error है इसमें, which means 0.05 of 1 meter. So this will be 5% of 1 meter. तो इसको आप ऐसे लिखोगे 1 meter का 5%, which will be 0.05 meter. और फिर किसी ने जो है G मेजर किया, G का वैल्यू देखिए क्या आया। G का वैल्यू आया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस 2%। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस माइनस, बताओगे 2% ऑफ 9.8 कितना होगा? बोलो बच्चों। 9.8 into 2 is 19.6. 19.6 divided by 100, which will be 0.196, I suppose. क्या ये रिजल्ट आ रहा है? यस सर। तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसमें एरर है। तो ये परसेंटेज एरर है और ये एब्सोल्यूट एरर है, ध्यान रखना एक बार। these are percentage errors and these two are absolute error. तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपसे बोला जाएगा बताइए फाइंड परसेंटेज एरर इन टी। इक्वेशन बताओ क्या आई? डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 14% एरर, डेल्टा एल बाई एल का हाफ, क्योंकि इसका रूट है, प्लस डेल्टा टी बाई टी जी बाई जी का भी हाफ। मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ में आते सबको? जी की पावर माइनस हाफ थी, लेकिन आप मॉड लगा के ऐड कर दोगे तो हाफ प्लस हाफ ही बचेगा। ठीक है, तो फिर ये फ्रैक्शनल एरर है। अच्छा, रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल भी बोलते हैं। रिलेटिव एरर which is delta x by x is also called fractional error. उसको परसेंटेज में पूछा था, अब परसेंटेज में गिवन है, तो ये नहीं है कि आप पहले ये दिखा रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो, ये गिवन है डायरेक्टली आपको, तो इसको यूज कर लेंगे सीधा।
तो आप क्या काम कर सकते हो, इसमें पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन टी, ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन एल, ये बन जाएगा परसेंटेज एरर इन जी। वही वैल्यू आपको दी है और वही वैल्यू आपसे पूछी है। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 विच इज 5% प्लस हाफ ऑफ डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 विच इज 2%। तो डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो इसको, ये 2.5% हो जाएगा, ये 1% हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 3.5%। आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो। क्या ये लॉजिक क्लियर है सबको? सर फिर से थोड़ा समझाइए। कौन सी चीज बताओ? सर ये वाला लॉजिक। क्या परसेंटेज एरर? ये पूरी इक्वेशन को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है ना? यस सर। तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 क्या बना? दैट बिकम्स द परसेंटेज एरर इन टी। वही हमसे पूछा है। डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 दिस बिकम्स परसेंटेज एरर इन एल। तो दिया था आपको, देखो ये डेल्टा एल है, दिस इज डेल्टा एल, बट दिस क्वांटिटी इज डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। सिमिलरली ये डेल्टा जी है, लेकिन ये डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 है। हाँ हाँ सर समझ में आया। ठीक, अब इसी में ही एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको। सपोज करो मैंने आपको दिया होगा कि आपको डेल्टा टी बाय प्लस माइनस सॉरी, आपको जो है ना टी का वैल्यू दिया हुआ है एंड टी इज गिवन समथिंग लाइक दिस 5 seconds प्लस माइनस 2% एंड डेल्टा एल, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होता है, 1 मीटर, 1 मीटर नहीं सॉरी, सपोज 2 मीटर प्लस माइनस 3%, ऐसे कुछ दे दिया आपको और आपसे पूछा जा रहा है डेल्टा जी बाई जी निकालो। ठीक है, जस्ट सिंपली टेल मी द डेल्टा, मतलब इस पे तो ध्यान ही नहीं देना एक तरीके से, सिर्फ परसेंटेज एरर पे ध्यान देना है। परसेंटेज एरर गिवन है तो आप एक एरर वाली इक्वेशन बनाओगे और इसी से डेल्टा जी में कितना परसेंटेज एरर आएगा वो बताना है, जी में कितना आएगा। बताओ क्या आंसर आएगा इससे? सर 1% एरर। सर 0.5% एरर। So 1%. देखो ध्यान से देखो, आपने शायद ये काम किया है कि डेल्टा टी बाई टी लिखा है यहाँ पर, तो ये 2% हो गया, इक्वल टू डेल्टा एल बाय यानी कि हाफ आ गया इसका 3% प्लस हाफ ऑफ डेल्टा जी बाई जी। क्या आपने ये इक्वेशन लगाई है सभी लोगों ने? तो यहां से प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो ये काटा आपने तो 1.5 हो गया, 1.5% तो में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.5% बचा और ये हाफ जो है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप सभी लोगों ने ये काम किया है विच विल बी रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जब ये वाला एरर इधर आया सब्ट्रैक्ट हो गया। सब्ट्रैक्ट कभी भी नहीं कर सकते, एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, एरर्स विल ऑलवेज बी एडेड। ध्यान रखना ये बात। सर जो आप 7%, हाँ 7% शायद। शायद नहीं एग्जैक्ट बताना अपने को। ठीक है रुक जाओ, अभी मेन चीज को समझ लो। एरर जब इधर आएगा तो ऐड ही होना है, ये ध्यान रखना बस। हाँ 7% ही आ रहा है, सही है, बट ये इक्वेशन ध्यान रखो ये गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसे करके लिख दिया तो। एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, इधर आके ऐड होना चाहिए था, ये 3.5% हो जाता है इधर आके ऐड होके और फिर ये हाफ फिर से मल्टीप्लाई होता है इसमें, तो फिर आ जाता क्या आ जाता है 7%। ये वाला करेक्ट होगा।
तो कभी भी एरर वाली इक्वेशन बनाओ, उसमें ध्यान रखना भले ही आप इधर ले जा रहे हो, दूसरी तरफ ले जा रहे हो, सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको तो आप कैसे दिखाओगे मैथमेटिकली, इधर जाके तो सब्ट्रैक्ट ही होना चाहिए था, तो आप स्टेप्स ही गलत हो जाएंगे। तो ज्यादा बेटर मेथड क्या होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी इक्वेशन लिखो पहले। तो यहां से g लिखो पहले कितना है, तो g विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l ओवर t स्क्वायर। क्या आपको ये बात समझ में आती है? मैं g को इधर ले गया, t को इधर ले आया, होल स्क्वायर कर दिया। तो पहले ये वाली इक्वेशन लिखो, फिर इसकी एरर वाली इक्वेशन बनाओ। डेल्टा g बाई जी कितना आएगा, डेल्टा l बाई एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा t बाई टी। और अब इसमें वैल्यू डाल के सॉल्व कर दो। डेल्टा t बाई टी हाफ है, तो ये प्लस 2 इंटू 2% हो जाएगा, तो 7। तो ये आपका जो है देखने में भी बढ़िया लगेगा कि भाई हाँ कोई आपने ऐसा नहीं है कि इधर ले जाके सब ऐड ही कर दिया है आप, जो इसमें करना पड़ रहा था। तो ये एक्चुअल में ऐसा हम करते ही नहीं है सॉल्व, तरीका ये होता है सॉल्व करने। आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। सर अगर हम अभी मतलब g का परसेंटेज एरर को 7% ले और l का 3% ले और उसको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वैसे करे, तो क्या टाइम का 2% एरर आएगा? नहीं आएगा, नहीं। क्यों? बिकॉज these two questions are completely different. When you are measuring these two quantities and finding t, तो जरूरी नहीं है कि आपने l में वही एरर लिया और t में जो कैलकुलेट किया था वो लिया तो g में उतना ही आएगा। नो, ये टोटली डिफरेंट है। When you are measuring l and g and finding in t, तो अलग चीज होती है। When you are measuring t and l, finding error in g, तो अलग से सिस्टम आएगा। सर अलग कैसे हो सकते हैं? एक ही एक्सपेरिमेंट में तो किए होंगे ना सर? नहीं, एक ही एक्सपेरिमेंट में कैसे कर लोगे आप तीनों चीजें? एक ही एक्सपेरिमेंट में तीनों ही मेजर करके बैठ गए तो आपको एरर जो है वो फिर तीनों में इंडिपेंडेंट आएगा, कोई रिलेशन नहीं होगा तीनों के एरर में। एरर डिपेंड करता है मेजरमेंट कैसे हुआ है। अगर आपने इनमें से क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, ना कि मेजर करना है, कैलकुलेट करना है, तो एल और जी के जो एरर्स होंगे मेजर करने की वजह से उससे इफेक्टेड होगा ये। बट अगर आपने टी को ही मेजर कर लिया तो फिर इनके एरर से इसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, इसका खुद का अपना रहेगा ड्यू टू मेजरमेंट। समझिए बात? एक छोटा सा यहाँ पर डेरिवेशन में मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का फंडा क्या है। एरर्स आर ऑलवेज एडेड इफ द क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। डिपेंड करता है तो क्या होता है ये मैं आपको भी समझाने की कोशिश करूंगा विद अ एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल लेके चलो। इसमें हमने डिराइव किया था कि भाई आर और इसमें रिलेशन निकाल लो सीधे कैलकुलस से, लेकिन इसका भी एक फंडामेंटल मेथड होता है जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा लेंथी है, बट यू विल लर्न वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ध्यान से देखना कैसे। So now I have this equation 1 upon r equals 1 upon r1 plus 1 upon r2. मेरे पास r1 प्लस माइनस डेल्टा r1 पता है मुझे, r2 प्लस माइनस डेल्टा r2 पता है, एंड मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है r प्लस माइनस डेल्टा r क्या होगा। बेसिकली r तो डायरेक्टली यहां से आ जाएगा, डेल्टा r निकालना। तो यहां से मैं पहले r लिखूंगा, r इज इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2। अब ये ध्यान से समझना। नाउ यू विल फाइंड डेल्टा r बाय r, और ये तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, r का, r1 का और r1 प्लस r2 का। ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपको मालूम है डिवाइड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे, तो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। सो दिस विल बी डेल्टा r1 बाय r1 प्लस डेल्टा r2 बाय r2, एंड यहां पर आएगा डेल्टा ऑफ r1 प्लस r2 ओवर r1 प्लस r2। क्या ये बात समझ में आती है सबको? ये क्या लिखा है? यस सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट वी विल बी सबट्रैक्टिंग दिस, नॉट एडिंग। रीजन, r1 प्लस r2 ये जो क्वांटिटी है पूरी, जो यहां पर था डिनोमिनेटर में, दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ r1 एंड r2।
ये तीनों R1 R2 तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन R1 R2 एंड R1 प्लस R2 दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। इनफैक्ट ये तो पूरा का पूरा R1 R2 पे ही डिपेंड करता है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब डिपेंडेंस आ जाती है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल ऑलवेज टेक द साइन, मॉड हटा देंगे हम। जो कोएफिशिएंट्स के ऊपर मॉड होता था वो हट जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसमें आता है काम। मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है दैट सम रेजिस्टेंस इज R0 टाइम्स L अपॉन 100 माइनस L। मीटर ब्रिज में ऐसा आता था, एक रिलेशन आता है, मतलब 12th में देखोगे आप इसको, बट मान लो ऐसा कोई रिलेशन। अब ये भी तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, R0 एंड L एंड 100 माइनस L, जिनमें से R0 तो L पे और 100 माइनस L पे डिपेंड नहीं कर रहा है, टोटली डिफरेंट है, बट L एंड 100 माइनस L आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो जो नीचे है उसमें नेगेटिव पावर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे देखो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और वो सब काम कर लो अच्छे से, तो क्या आ जाएगा। अच्छा ये चीज क्या हो जाएगी, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 क्या होगा, डेल्टा R1 प्लस R2 विल बी डेल्टा R1 प्लस R2 का वैल्यू तो सिंपली होता ही है डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो योर न्यूमरेटर विल बी समथिंग लाइक दिस। और जब आप यहाँ पर ये डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर लिखोगे तो क्या आएगा, देखो बहुत लंबा चौड़ा सा आएगा। आई विल बी डूइंग दिस केयरफुली, देखना ध्यान से। डेल्टा R1 में मुझे R2 और R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल बी डेल्टा R1 प्लस R2 इंटू R2। डेल्टा R1 R2 में क्या मल्टीप्लाई करना है, R1 प्लस R2 इंटू R1, और इसमें R1 R2 मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा माइनस R1 R2 डेल्टा R1 एंड माइनस R1 R2 डेल्टा R2। ये क्वांटिटी देखिए क्या बन जाएगी, डेल्टा R1 R2, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा R1 एंड R1 R2, यानी कि ये वाली क्वांटिटी इससे कैंसिल हो जाएगी। सिमिलरली डेल्टा R2 R1, ये वाली क्वांटिटी भी इससे कैंसिल हो जाएगी। बचा क्या, डेल्टा R1 R2 स्क्वायर, R2 का स्क्वायर बचा, प्लस डेल्टा R2 R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 R2 R1 प्लस R2। अब आप पूरी इक्वेशन को, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी R1 R2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको भी R1 R2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और इसको भी R1 R2 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये वाली क्वांटिटी बन जाएगी डेल्टा R1 R2 स्क्वायर अपॉन R1 R2 स्क्वायर, तो दिस विल बी अपॉन R1 स्क्वायर, प्लस ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर, और होल डिवाइड बाय क्या बनेगा, R1 प्लस R2 ओवर R1 R2। और यहां पर लिखा हुआ था डेल्टा R बाय R। ये क्वांटिटी क्या है बेटा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, सर कैपिटल R 1 अपॉन कैपिटल R है ये ना, पूरा 1 अपॉन कैपिटल R। यस सर 1 अपॉन कैपिटल R। तो 1 अपॉन कैपिटल R उठ के यहाँ पहुंच जाएगा, 1 अपॉन R हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी भी क्या बन जाएगी, डेल्टा R बाय R स्क्वायर। समझ में आया रिजल्ट। तो मेन फंडामेंटल ये था, ये वाला इंपॉर्टेंट साइन। अगर आप यहाँ पर प्लस लगा देते यही सोच के कि सबको ऐड कर दो, तो ये रिजल्ट कभी नहीं आता। सर मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा। क्या कैलकुलेशन कंफ्यूजिंग है? नहीं, फिर से थोड़ा समझा देंगे प्लीज। कौन सी बात समझ रहे? देखो ये तो सब कैलकुलेशन है बेटा, ये तो तुम घर में बैठ के कर लोगे आराम से। ये सर कैलकुलेशन नहीं, उसके ऊपर मतलब ये क्या। हाँ
अच्छा चलो देखो, सपोज यू हैव 2 क्वांटिटीज और मे बी 3 क्वांटिटीज, लेट्स से ए जो है वो x और y पे डिपेंड करता है, और हमें पता है x और y आपस में इंडिपेंडेंट थिंग्स है। इंडिपेंडेंट थिंग कैसे हो सकती है? जैसे कि मान लीजिए x इज लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, y इज लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। जब मैं इनको मेजर करूंगा, a और b की जो वैल्यूज है आपस में एकदम इंडिपेंडेंट है, दे डोंट डिपेंड ऑन ईच अदर। ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू इज, x का वैल्यू आपने निकाला, मेजर किया, तो आपने लिखा कि x का वैल्यू x प्लस माइनस डेल्टा x है। क्या मतलब है इसका? कि इसका वैल्यू x प्लस डेल्टा x से लेकर x माइनस डेल्टा x के बीच में कहीं लाया रहेगा, ये मतलब होता है इसका। सिमिलरली y का भी वैल्यू जो होगा वो y माइनस डेल्टा y से लेकर y प्लस डेल्टा y तक वेरी कर सकता है जब आप इसको लिखते हो y प्लस माइनस डेल्टा y। ये मतलब समझ में आता है आपको? यस सर। अब मैं a का वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो सोच के देखो, मेरा जो x है वो इधर की तरफ भी हो सकता है, यानी ज्यादा साइड भी हो सकता है, कम साइड भी हो सकता है, वी डोंट नो। सिमिलरली y भी ज्यादा साइड भी हो सकता है, कम साइड भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो चलो अभी मैं मान लो इसका पैरामीटर टाइप निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, a जो है वो पैरामीटर है या फिर सम है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, आई डोंट नो वेदर ये ज्यादा साइड पे या कम साइड पर है, तो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चलूंगा कि ए में सबसे ज्यादा एरर कितना आ सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हमेशा, बिकॉज वी आर नॉट श्योर। तो हो सकता है दोनों ही ज्यादा साइड पे हो, y भी ज्यादा साइड पे हो, x भी ज्यादा साइड पे हो। तो ज्यादा साइड पे होगा तो इसमें एरर डेल्टा x, इसमें एरर डेल्टा y, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इक्वेशन ये लिखी थी, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। बट अगर मान लीजिए a का वैल्यू x माइनस y होता, तो भी ऐसा नहीं है कि एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर सबट्रैक्ट हो जाएंगे। हो सकता है x तो ज्यादा साइड पे हो और y जो है वो कम वाली साइड पे हो। हमें नहीं पता कि ये दोनों इंडिपेंडेंट एंसेस, तो हमें नहीं पता कौन किधर की तरफ है। तो अगर x ज्यादा वाली साइड पर है, y कम वाली साइड पर है, तो फिर से एरर तो बहुत ज्यादा आ जाएगा दोनों में सबट्रैक्ट होने के बाद। सो इसलिए अभी भी डेल्टा a विल बी इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y ही आप लिखोगे। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो a में आएगा, तो हम उसी का कैलकुलेशन करते हैं हमेशा। यहां तक क्लियर है? यस सर। लेकिन इफ a इज इक्वल टू x प्लस वाई और हमें मालूम चल जाए, सपोज हमें पता लग जाए कि दोनों के दोनों ज्यादा साइड पर है, मान लो हमें पता लग जाए बाय सम मींस, हमें पता लग जाए कि दोनों के दोनों x और y दोनों ही ज्यादा साइड पर, अगर हमें पता लग जाए कैसे भी, तो मैं डेल्टा a का वैल्यू यहां पर सीधे सीधे डेल्टा x प्लस डेल्टा y लिख सकता हूं। और अगर इक्वेशन ये है x माइनस वाई है, तो डेल्टा a का वैल्यू मैं डेल्टा x माइनस डेल्टा y लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है दोनों ही ज्यादा साइड पर ही होंगे। जब दोनों ही ज्यादा वाली साइड पर है तो उनमें एरर जो सबट्रैक्ट होकर आ जाएगा। So when you don't know anything, when the x and y are totally independent, तो ये रिलेशन, and when they are depending, तो अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। यही चीज उसमें होती है कि भाई अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे, और अगर मान लीजिए a का वैल्यू x अपॉन y होता, डिवाइड हो रहा होता, और मुझे पता है कि दोनों ही ज्यादा साइड पर है, तो 100% डेल्टा a बाय a विल बी डेल्टा x बाय x माइनस ऑफ डेल्टा y बाय y। डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली कम कर देगा वो चीज। सोच के देखो, मुझे मालूम है x का वैल्यू भी ज्यादा साइड पे है, y का वैल्यू भी ज्यादा साइड पे है, सपोज पता है मुझे, तो x का वैल्यू भी इससे ज्यादा आएगा तो a बढ़ेगा उससे। लेकिन अगर y का वैल्यू मुझे पता है y से ज्यादा है थोड़ा सा, तो a का वैल्यू तो कम हो जाएगा ना फिर एरर जो, तो इसलिए फिर माइनस लगाने। सो व्हेन क्वांटिटीज आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, व्हेन यू नो, तो जैसा साइन इक्वेशन में है वैसा ही आप लगाओगे, यानी जो कोएफिशिएंट्स होंगे उन पे मॉड नहीं आएगा। बट इफ दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, तो आप मॉड लगा के ही आप सब सारे एरर्स ऐड कर दोगे।
So basically we are calculating the maximum possible error. That is why this is happening.